मिले हुए 24 घंटे, कुमारपाल महाराजा को मिले हुए 24 घंटे, कुंजिया श्रावक को मिले हुए 24 घंटे, हेमचंद्राचार्य महाराज को मिले हुए 24 घंटे, हरिभक्त श्रीश्वरी महाराज को मिले हुए 24 घंटे, श्री महाराज को मिले हुए 24 घंटे, आचार्य भगवत उपाध्याय, भगवत मुनि, भगवत साधु, भगवत साध्वी, भगवत श्रवण, भगवत श्रवणी, भगवत श्रावा, विश्रामिका, इन सभी को जो 24 घंटे मिले हैं वही 24 घंटे आप लोगों को मिले। अगर आपकी जिंदगी किसी के काम नहीं आई तो वो जिंदगी जीने का मतलब क्या है? आपके आंख में आंसू आए और कोई आंसू पहुंचने वाला हो, वो आंसू के मतलब है। और किसी की आंख अगर नम ना हो, किसी की आंख भर के ना आए तो आपका मृत्यु भी व्यर्थ। बाएं हाथ की घड़ी को देखकर बहुत बार सोचा कि मुझे यहाँ पहुंचने में ये करने में वो करने में लेट हो गया। दाएं हाथ की रक्षा पोटली लेकर कभी विचार आया है कि मुझे मोक्ष में पहुंचने में लेट हो गया, मुझे दीक्षा लेने में लेट हो गया, या तो मुझे सच्चे जैन बनने में लेट हो गया? वाकई में साधना करने के लिए अमूल्य ऐसा भाव मिला और यह अमूल्य भाव का अमूल्य ऐसा उपयोग मुझे करना, तो जीवन की राह ही अलग होगी, जीवन की चाह ही अलग होगी और जीवन का रिजल्ट ही अलग। आप जीवन को 3 तरीके से जी सकते हैं। नंबर 1, हम जीवन को वेस्ट कर सकते हैं। नंबर 2, जीवन का यूज कर सकते हैं। और नंबर 3, जीवन को इन्वेस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले नंबर की बात करते हैं, जीवन को वेस्ट कर सकते हैं। मैं आपको पूछता हूँ कि आप अपना जीवन यूज कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं या इन्वेस्ट कर रहे हैं? क्या लग रहा है आपको? लग रहा है वेस्ट कर रहे हो, फिर भी वेस्ट कर रहे हैं। हम जीवन को वेस्ट कर रहे हैं, फिर भी हमें लग रहा है कि हम जीवन को वेस्ट कर रहे हैं। चलो, जीवन को वेस्ट करना मतलब क्या है? आपको लग रहा है वेस्ट कर रहे हो, मतलब क्या मतलब होता है? जीवन वेस्ट करने का मतलब क्या? What is the meaning of wasting the life? 3 लड़के अमेरिका में गए। एक लड़के ने सोचा कि मैं अमेरिका में आया, दुनिया का स्वर्ग, और उसमें मैं लॉस एंजल्स में आया हूँ, द पॉपुलर सिटी, खाने पीने ऐश करने की सुपर सिटी। और ये लॉस एंजल्स में आने के बाद मैं अगर पढ़ाई करता हूँ, मैं नौकरी धंधा करता हूँ, व्हाट मीनिंग उसका? लाइफ जीनी है और उसने 2 साल बाप ने जितने पैसे दिए थे सब अय्याशी में खर्च कर डाला। दूसरा लड़का था, उसने सोचा अमेरिका लोग आते किसके लिए? खर्चा करने के लिए, कमाने के लिए, पैसे कमाने के लिए। बहुत सारे यहाँ से अपने लड़कों को हम लोग भेजते हैं, बेटा 5 साल वहां पे निकाल दे। तो उसने सोचा कि मैं अमेरिका आया तो कमाने के लिए आया, और उसने नौकरी चालू की। उसने अच्छा कैसा पैसा बनाने का काम किया, थोड़ा सा अपने लिए वापरा, थोड़ा सा परिवार के लिए बचा के। तीसरे लड़के ने सोचा कि नहीं, मेरे पापा ने मुझे कर्जा करके भेजा। उसने मन लगा कर पढ़ाई की, यहाँ का टॉप ऑफ एजुकेशन मुझे मिल रहा है, और उसने टॉप लेवल का एजुकेशन जो भी उसने सीए बना, एमए बना, एक्सपेक्टेड वहाँ की जो भी अच्छे से अच्छी डिग्री है, वो अच्छे से अच्छी डिग्री हासिल की कि मल्टीनेशनल कंपनियां उसके लिए लाइन लगाकर खड़ी रहे। उसने अपनी लाइफ के 2 साल इन्वेस्ट किए और अगली 50 साल को क्या कर दिया? सिक्योर कर दिया, सेव कर दिया। दूसरे ने कमाए, लेकिन वो पैसे खत्म होने में टाइम नहीं लगेगा, और तीसरे ने तो जो लाए हुए पैसे थे वो भी खर्च डाले। हमारी जिंदगी इसी तरीके से, हम जिंदगी को आज किस चीजों के लिए खर्च करते हैं? अपने आप से पूछिए। आपका 24 घंटा पकड़े, लाइफ का 24 घंटा किस तरीके से हम लोग पास करते हैं? चलो, सोने में कितने घंटे जाते हैं? 4-5 घंटे। भाइयों के 8 घंटे और बहनों के 6 से 7। डॉक्टर का गिन लो तो आपका हो जाएगा। एवरेज पकड़ते हैं 7 घंटा सोने में जाता है। 7 घंटा सोने में जाता है।
सुबह चलो मैं भाइयों की बात करता हूँ। सुबह उठे, उठने के बाद आपकी सुबह किससे पड़ती है? सबसे पहले तो व्हाट्सएप चालू होगा। अरे देखते हैं 15-20 मिनट आधा घंटा, तो भाइयों मेरा सर्कल है, तो मेरे हिसाब से सुबह व्हाट्सएप देखा 15-20 मिनट या आधा घंटा, 15 to 20 मिनट पकड़ के चलते हैं। उसके बाद में क्या करेंगे? न्यूज़पेपर, ऑलमोस्ट आधा घंटा। और बहुत दिन तो ऐसे होते हैं ना, एक लाइन पढ़ते हैं। चलो मतलब सुबह की लगभग पौने से 1 घंटा गांव की पंचायत और पूरी दुनिया की पंचायत। आपको अखबार में मिलता क्या है? जिस अखबार के अंदर एक्सीडेंट की खबर ना हो, जिस अखबार के अंदर कोई लूटमार की खबर ना हो, तो जिस अखबार के अंदर कोई रेप की खबर ना हो, जिस अखबार के अंदर कोई भ्रष्टाचार की खबर ना हो, वो अखबार कैसा लगेगा आपको? आप क्या बोलोगे आज के अखबार में? तो मजा का मतलब क्या होता है? मैं अपनी सोच की बात करता हूँ। रास्ता वो कितने घंटा चलता है? आधा घंटा, 15 मिनट। और नहाने में कितने मिनट लगती है? टोटली हम लोग सब मिला के पकड़ते हुए लगभग 15 मिनट से आधा घंटा। सुबह का पौने 2 घंटे पूरे हो गए। अब 7 बजे उठे, 9 बज गए। 9 बजे के बाद में आपका प्रस्थान कहाँ पे होता है? अभी तो यहाँ व्याख्यान में आ जाते हो। भाई व्याख्यान नहीं होता है तो बाजार के अंदर मंदिर पूजा, वहां पे कितनी मिनट लगती है? मैं ऑलमोस्ट सभी का पूछता हूँ। 15 मिनट से आधा घंटा। फिर कुछ भगत रहते हैं तो उनके पौना घंटा, अगर आधा पौना घंटा तो हो जाता है। चलो मैं पकड़ के चलता हूँ, आधा पौना घंटा उसमें जाता है। उसके बाद में फिर मार्केट, सुबह 10 बजे मार्केट में पहुंचते हो, 10 साढ़े 10 के बीच में पहुंचते हो लगभग। शाम को कितने बजे आते हो? मतलब कितने घंटे हुए वहां पे? 10 घंटे। सुबह के 3 घंटे, बाकी सब चीज के अंदर बाकी के 10 घंटे हैं। अभी इसमें भी किसी की राह देखने में कितना टाइम जाता है? किसी के साथ फोन पे बातों करने में कितना टाइम जाता है? पत्नी फोन करती है, मैं ठीक हूँ, बराबर हूँ, इसके अंदर कितना टाइम जाता है? वो सब पकड़ लो। टोटल रात को आप 8 साढ़े 8 बजे घर पे आते हो। 8 साढ़े 8 बजे घर पे आते हो। घर पे आने के बाद पहले तो हवा खाते हो, शटपट खोलते हैं, करते हैं, हवा खाते हैं, फिर खाने के लिए बैठते हैं आधा घंटा खाने में। फिर वो उसके बाद भी ऑफिस का जो काम बाकी रहता है वो फोन के ऊपर चालू रहता है। उसके बाद में क्या करने को बैठते हो? टीवी देखने को बैठते हो। 1 घंटा 1.5 घंटा टीवी देखा और आपका 12 रात को लगभग 11:30-12 बजे आपका टाइम पूरा। मतलब दिन का लगभग 10 घंटा धंधे में, 2 घंटे टीवी में, 1 घंटा खाने में, 3 घंटा सुबह का बाकी सब एवरेज वर्किंग, आधा पौना घंटा मंदिर और 8 घंटा सोना। 24 घंटे पूरे हो गए। पूरे 24 घंटे के अंदर अगर धर्म गिनो तो कितना है? आधा। अब चलो पैरों की बात। आप लोगों की सुबह किससे होती है? रसोड़े से। कितने बजे उठते लगभग? 4 बजे, कोई 5 बजे, कोई 6 बजे, कोई 7 बजे। जैसा घर, उसमें फिर जॉइंट फैमिली हो तो अलग प्रॉब्लम होती है, सिंगल फैमिली हो अलग प्रॉब्लम होती है। जॉइंट फैमिली होती तो बोलना पड़ता है कि सबको संभाल के चलना पड़ता है, और सिंगल फैमिली होती है तो बोलते हो कि सर मैं अकेले ही काम करने वाली हूँ। सिद्धि तक के लिए बहुत सारे आए थे ना, इसलिए अनुभव जॉइंट फैमिली है, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। फिर मुझे सिंगल फैमिली है, मुझे किसी का काम रहता है, तो दोनों में प्रॉब्लम है। अगर सुबह 6 बजे उठे आप, 6 साढ़े 6 बजे के आसपास उठे, फिर लगभग सुबह के 2 घंटे किचन में जाते हैं। 2 घंटे किचन के अंदर फटाफट नाश्ता करके, अभी तो व्याख्यान इसलिए दौड़ के आते हो, नहीं तो फिर मंदिर के अंदर कितना घंटा जाता है? मेरे को लगभग 1 घंटा हो जाता था मिनिमम, आराम से 1 सवा घंटा। मंदिर से वापिस आए
ऑफिस किसमें? किचन में। समझो कि 9:30-10 बजे से चालू हुआ, कितने बजे तक चलेगा? 12, 12:30, 1 बजे। फिर आपका वहां पर लिया, 1 बजे के बाद क्या शुरू होगा? 1 बजे के बाद तू कैसी है? तो आपकी पंचायत 1 बजे के बाद शुरू होती है, फिर किटी पार्टी होती है, वो 1 बजे के बाद शुरू होती है, व्हाट्सएप होता है, वो 1 बजे के बाद होता है, फिर महिला मंडल होता है, तो भी 1 बजे के बाद 1 से 4 बजे तक टाइम पास, सोना, बाकी सब चीजें, सहेलियों के साथ बात करना, व्हाट्सएप सब 4, 4:30 बजे तक चलता होगा। उसके बाद फिर वापस किचन, फिर कितने बजे तक चलता है किचन? 6, 7, 8, 9, 10 बजे तक, 9:30, 10 बजे तक किचन चल जाए। फिर घर में आते ही ये होता है, वो होता है, कि बच्चों को होमवर्क करवाना होता है। बच्चे की स्कूल होती है, एक्चुअली बच्चे को पढ़ना पड़ता है, मम्मियों को पढ़ना पड़ता है। मम्मी को पढ़ना पड़ता है, मम्मी है तो फिर इतना तो करना ही पड़ेगा। तो इस तरीके से 10 बजे रात को वापस टीवी देखने को बैठे, 11:30, 12 बजे। टोटल 24 घंटे, 24 घंटे में से हम जिंदगी कितनी जीते हैं? मुझे ये बताइए, 24 घंटे में से हम जिंदगी कितनी जीते? ये बहुत कम जिंदगी जीते। उस 24 घंटों के अंदर हमें पूरी जिंदगी जीनी। भगवान महावीर को मिले हुए 24 घंटे, कुमारपाल महाराजों को मिले हुए 24 घंटे, पुण्य श्रावक को मिले हुए 24 घंटे, हेमचंद्राचार्य महाराज को मिले हुए 24 घंटे, हरिभक्त श्री महाराज को मिले हुए 24 घंटे, श्री महाराज को मिले हुए 24 घंटे, आचार्य भगवत उपाध्याय, भगवत मुनि, भगवत साधु, भगवत सात्विक, भगवत श्रवण, भगवत श्रवणी, भगवत श्रावक, श्राविका, इन सभी को जो 24 घंटे मिले हैं, वही 24 घंटे 8 लोगों को मिले। लेकिन वे अपनी लाइफ को इन्वेस्ट करते हैं, किसके लिए? क्योंकि पूरी दुनिया के उद्धार के लिए। वे एक जिंदगी के अंदर हजारों जिंदगियों को जीने का काम करते हैं, हजारों जिंदगियों को बचाने का काम करते हैं, हजारों जिंदगियों को संवरने का काम करते हैं, और हम लोग एक जिंदगी के अंदर कितने की जिंदगी बर्बाद करने का काम करते हैं। अगर आपकी जिंदगी किसी के काम नहीं आई तो वो जिंदगी जीने का मतलब क्या है? पुण्यशाली जिंदगी वेस्ट करने के लिए नहीं है। एक बहुत अच्छी मराठी कविता आती है, उसनार कोणी असेल तरी डोळे भरून यायला अर्थ आहे। यानी कोई आंसू पहुंचने वाला हो तो आपके आंसू का मतलब है। उसनार कोणी असेल तरी डोळे भरून यायला अर्थ आहे, कुणाचे डोळे भरणार नसतील तर मरण सुद्धा व्यर्थ आहे। आपके आंख में आंसू आए और कोई आंसू पहुंचने वाला हो, वो आंसू के मतलब है। और किसी की आंख अगर नम ना हो, किसी की आंख भर के ना आए तो आपका मृत्यु भी व्यर्थ। हम मरेंगे तो कितने रोएंगे। बहुत अच्छी कविता आती है, दुनिया में ऐसो अयो जगत हंसे तू रोए। दुनिया में ऐसो अयो जगत हंसे तू रोए, काम ऐसो करियो, काम ऐसो करियो, जब तू मरे तू हंसे दुनिया रोए। दुनिया रोए, ये बंदा गया, मेरी पूरी दुनिया चली गई। दुनिया के लिए शायद एक व्यक्ति गया है, लेकिन मेरे लिए पूरी दुनिया चली गई है। आप पूरी दुनिया का भला नहीं कर सकते, लेकिन कितनों की दुनिया को तो भला कर सकते हैं। लाइफ में हम लोग कितने लोगों की दुनिया, हमने कितने लोगों का भला। ऊपर वाला इस पे तोलने वाला, ऊपर वाले की लाठी जब पड़ती है ना, आवाज भी नहीं आती। हम काम कैसे करते हैं, हमें अपने आप से पूछना, हमें अपने आप से पूछना है, हम लाइफ को वेस्ट कर रहे हैं। आज हमारी बहुत सारी लाइफ क्या हो रही है? वेस्ट हो रही है। नहीं, इतना एक तैयारी रखना है, लाइफ वेस्ट नहीं करनी है। लाइफ वेस्ट किसे कहा जाता है? सिर्फ आप अपने लिए जिए।
किसके लिए जियो? सिर्फ अपने लिए। अगर आप जीते हो, मतलब आप सेल्फिश बन रहे हो। क्या बन रहे हो? आप सेल्फिश बन रहे हो। आप सिर्फ अपना देखते हो, तो आप अपनी लाइफ को वेस्ट। इतना सोचना, क्या सिर्फ मैं अपना सोचता हूँ, सिर्फ अपने लिए सोचता हूँ? जब दो भाई छोटे होते हैं ना, तब वो किसी के पास भी जाते हैं ना, कोई एक चॉकलेट देता है ना, तो वो क्या कहता है? ये 2 चॉकलेट। क्यों? मेरे भाई को काम है, मेरे भाई को खिलाए बिना मैं नहीं खाऊंगा। एक अंदर से प्यार होता है। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, किसी ने आपके भाई के लिए 2 चॉकलेट भी दी ना, तो क्या करता है? तो आप छोटे थे तब अच्छे थे, या बड़े होने के बाद अच्छे हो? बड़े होने के बाद आप बिगड़ गए। वापिस बचपन में आना, तो बचपन जीना है या युवानी जीना? कि बचपन के अंदर मासूमियत अच्छी होती है, लेकिन बचपन में नादानियत गलत है। बचपन में मासूमियत बहुत अच्छी होती है, लेकिन नादानियत गलत होती है। बड़े होने के बाद अक्ल बहुत अच्छी होती है, लेकिन दिल बहुत गलत होता है। बचपन में दिल से जीते हैं, लेकिन दिमाग का इस्तेमाल करना भूल जाते हैं, और बड़े होने के बाद दिमाग इतना आ जाता है, दिल है वो चीज ही भूल जाती है। अगर व्याख्यान में से या तो मंदिर में से कोई जूते लेके गया या कोई चप्पल लेके गया, भले 500 रुपए के चप्पल होंगे ना, फिर भी हमें क्या होगा? यहाँ पे गलत होगा, गलत होगा। एक पुण्यशाली महाराज साहब के पास महाराज साहब को वंदन किया कि महाराज साहब कि मुझे लग रहा है कि मैंने वाकई में आपका व्याख्यान सुना। महाराज साहब ने पूछा क्या हुआ? तो साहिब जी, कल मैं आया था, मेरी 300 रुपए की चप्पल, कितने रुपए की चप्पल थी? 300 रुपए की चप्पल थी। कोई बता लेके गया। मुझे बहुत दुख हुआ कि किसी को जरूरत थी और मैं सिर्फ 300 रुपए की चप्पल पहन के आया। सर जी, आज मैं 2200 रुपए की चप्पल लेके आया, और भावना रखता हूं कि जो भी बंदे को जरूरत हो वो लेके जा। ऐसी भावना कभी आई? ऐसी भावना कभी आई? लाखों का दान करना इजी है, लाखों का चढ़ावा बोलना इजी है। आज ये भावना कि मेरे दिल को बहुत बड़ा बनाना, मेरे दिल को कैसा बनाना है? बहुत बड़ा बनाना, कि भाई कोई मांगे मैं उसे दे दूं, किसी को जरूरत हो मैं उसे दे दूं। मैं सिर्फ अपना ना सोचूं, मैं अपनों के बारे में सोचूं। मैं किसका ना सोचूं? अपना ना सोचूं, किसके बारे में सोचूं? अपनों के बारे में सोचूं। और जब अपनों के बारे में सोचूं, मुझे अपने सपने ना आए, लेकिन मुझे अपनों के सपने आए। जो व्यक्ति सिर्फ अपना सोचता है, उसे हैवान या शैतान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कि हैवान और शैतान ही होते हैं जो सिर्फ अपने लिए सोचते हैं। हमारे अंदर ही कहीं पे थोड़ी थोड़ी हैवानियत और शैतानियत भरी, थोड़ी थोड़ी, ज्यादा नहीं, लेकिन थोड़ी थोड़ी पड़ी हुई है। कभी कभी वो जागती है, कभी कभी इंसानियत जागती है। ज्यादा गरीबी देखो, ज्यादा दुखी देखो, तो इंसानियत जग जाती है। दुकान पे बैठो, कैसा चलता है? जब ऐसा कहते हैं ना, अपने पैर के नीचे रेला आता है, तो क्या लगती है? जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है वो शैतान है, वो अपनी जिंदगी को वेस्ट करता है। और नंबर 2, जो अपनों के बारे में सोचता है, किसके बारे में सोचता है?
जो अपनों के बारे में सोचता है वो जिंदगी को यूज कर रहा है। उससे आप जब अपने से जितने जुड़े हैं उनके लिए, उन सभी के लिए, मतलब मेरे से हुए जो शक्ति मुझे होवे ऐसी सभी जीव करूं शासन रसी। यह भावना जब आपके हृदय के अंदर जगती है, जब आप सबके बारे में सोचना चाहते हैं, तो आप लाइफ को क्या कर रहे हैं? इन्वेस्ट कर रहे हैं।